Hello guys, welcome to my channel. हेलो गाइज, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। सो गाइज बेसिकली मैं गया हुआ तो सोने एंड सो के उठा था एंड फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अभी कुछ खाने का बना हुआ है आइटम, तो मम्मी कह रही है अभी तो मैं बना रही हूँ। तो वो गई हुई थी मार्केट, तब तक मैं अपना फ्रेश हो गया एंड फिर उसके बाद मैंने वेट किया। मम्मी को लग गए 2 से 3 घंटे आने में एंड फिर जब आए तो मैंने बोला मम्मी खाना, तो मम्मी ने कहा रुक जा मैं बनाती हूँ। तो गाइज उन्होंने बना दिया। चले गए चेकआउट करते हैं खाने में क्या है। ओके तो ये क्या है, हमेशा की तरह गैस मिर्ची वैसे लाल हो गई है। इसमें गैस कुछ मिर्ची मेल्ट भी हो गई थी। ये है अचार, ये है प्याज एंड दिस इज ये क्या है, रुक जाओ ये कुछ नई आइटम लग रही है। दूध ये क्या है, एक सेकंड, ये बनाना शेक है क्या? हाँ गाइस मम्मी ने ये देखो मिक्सी निकाली थी, शायद ये बनाना शेक है। मुझे मिक्सी की आवाज़ आई थी, मुझे लगा पता नहीं इसमें क्या है, बनाना शेक होगा गाइस। एंड ये क्या है, चावल है क्या? ओह ये तो मटर पुलाव है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसका भी शॉट आपको दिखने को मिलेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। एंड ये क्या है, स्वीट वाटर, दिस इज लस्सी एंड प्लेन चावल। ओके बट मटर पुलाव पड़े तो अच्छा बर्तन होगा। ये दही एंड दिस इज अच्छा ये आलू सोया बची है थोड़ी सी। एंड ये भी वही वाले चावल है गाइस, मेरे रात के बच गए थे। तो चलिए गाइस खाने को कंज्यूम करते हैं। ओके सो लेट्स टेस्ट द फूड गाइस। ओके गाइस मैं थोड़े चावल देखूँ। गाइस राइस इज वेरी वेरी टेस्टी। मिलते हैं गाइस खाना खाने के बाद। गाइस बेक यार स्टैंड लगा लेता हूँ, ये इसे एंगल पे सेट कर दूं क्या गाइस? क्या बोलती हो गाइस? ओ इसका एंगल सेट नहीं है। जस्ट द मिनट, ये यो क्या ज़्यादा टेढ़ा दूंगा या यस। सो गाइस बेसिकली मैं पता गाइस मैंने जब ये बनाना शेक किया था एंड पुलाव खाया था तो मेरी बस उससे काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गया था। तो गाइस बनाना शेक जो होता है ना, मैंने माँ पापा को बोला था पापा मुझे ना बनाना शेक पीना था। तो पापा ने कहा था कि बनाना शेक जो है मैं ला देता हूँ। मम्मी ने कहा कि बाहर खानी का, घर पे बाहर रहते हैं। तो फिर पापा ने कहा हाँ वो आइडिया भी मुझे, मैं कहा चलो ठीक है बना दो। तो मम्मी ने मस्त उसे बनाना शेक में रूअफ़ज़ा डाल के, पापा रूअफ़ज़ा ले आए थे। तो मैंने कहा कि चलो रूअफ़ज़ा ले आए हो तो फिर बना दो उसे, ये बता रहे। तो फिर उसके बाद पापा ने मस्त बनाना शेक तो बस उसको मैंने बनाना शेक को कंज्यूम किया। एंड पुलाव थे, मटर पुलाव एंड उसमें थोड़ा सा पनीर, मैंने कहा चुन्नो चुन्नो पनीर डाला था। मैं कहा मम्मी क्रश करके डाल दो पनीर को ऐसे करके। तो मम्मी ने डाइसिंग करके डाला था। डाइसिंग होता है स्लाइसिस करके ऐसे ऐसे स्क्वायर छोटे छोटे शेप्स करके जो पनीर है इसको उसमें डाल। एंड मैं मम्मी को बोल रहा कि मम्मी उसको क्रश करके, क्रश रगड़ के उसको पाउडर बना के उसे डाल। तो पाउडर बना के अगर मम्मी डालेगी तो उसका फायदा यह है कि वो सारे में वो एब्सॉर्ब। मम्मी ने अपने हिसाब से उसको डाला एंड फिर मैंने बोला कि मम्मी, एंड फिर मम्मी को मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं हिसाब से जैसे कर रहे करते रहो। इनको जो जरा से आलू सोया बचे थे मैं चलो वो भी खत्म करते दो। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वो आलू सोया बचे वो भी लिया। तो फिर पापा ने बोला कि उन्हें छोड़े दे कटोरी। मैं कहा हाँ वो बस रह गए थे थोड़े से। तो फिर पापा कह रहे कि ऐसे थोड़ी करना है। चलो ठीक है यार, पूजा ज्यादा इंटेलिजेंट है।
बस उसी तरह से चलता रहा कि इट वाज प्रीटी आई थिंक नॉर्मल। या गाइस चीजें ऐसी वर्कआउट होती हैं एंड में ऊपर बस घूमने गया था, हैवी बहुत हो गया था तो फिर मैं ऊपर घूम रहा मीठा पानी का नीचे ड्रॉप गिर जाएगी ना तो फिर यहाँ एंट्स आ जाएगी एंड फिर वो एंट्स को जब मम्मी बाइट ना एंड फिर अगर वो मम्मी को बाइट करेगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। I will be like no. तो फिर इसी गाइड में ध्यान रखो। तो बस वो बात है। तो उससे ना एक बेनिफिट ही हो जाता है गाइस कि मतलब जैसे मैं ये ध्यान रखता हूँ मम्मी को ये रहता है कि चद्दर के पीछे तो बस फिर एक मम्मी के लिए यही बड़प्पन है। अब मैं क्या आइए लाइक मेरे लिए तो एक अंडरस्टैंडिंग है, मम्मी के लिए यही सब कुछ है। तो मैं ठीक है ओके जब मम्मी कह रही है तो मैं मान लेता हूँ। मैंने कहा ओके पता गई। उसके बाद मैंने घूम के आया तो मैंने स्वीट ही कुछ कंज्यूम किया तो मेरा ये पापड़ी रबड़ टूट गई। मैंने रबड़ी टूट दी वही ना हो जाता है अभी और रबड़ डांट तो पड़ेगी बट ठीक है बोल दूंगा। पापा बोलेगा और क्यों दिखा रहा है तो फिर पापा बोलते हैं कैसे काम चल रहा है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं दूर ही रहता हूँ। मैं कहा यार ये गलती से रबड़ निकल गई है ये गाइस पापी। तो बेसिकली मैं इसको वाटर में अब्सॉर्ब करने वाला था। अब मेरे पास कोई बर्तन नहीं है तो आई थिंक इसको ऐसे ही कर देता हूँ। इसमें भी नहीं जाएगा नहीं गाइस छोड़ गिलास है ना ये एंड प्लेट में ट्राई करते यार। चलो छोड़ा ऐसे यार एक गिरेगा एक दिमाग लगा एक आइडिया है मेरे पास। ये बड़ी एक दिमाग लगाने की कोशिश करो। ऐसे तो इसमें मेरे पास और स्वीट वाटर भी नहीं बचा ना। मेरा दिमाग मैंने ध्यान नहीं दिया इस बार एंड मैं सोच भी रहा था इस चीज पे गाइस कि यहाँ पे इसका वो करा जाए इसके लिए वाटर का इंतजाम करा जाए एंड पे मेरा ध्यान नहीं था कि मैं ब्लॉग अपलोड करने के बाद जस्ट अभी यही कर रहा यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रही ब्लॉग बोल गया मैं करना तो भाई चलो ब्लॉग कर लेते हैं। बट वो ये इसके लिए ना वाटर की जरूरत पड़ेगी। एज कंज्यूम करूंगा भाई ये ना इसमें वो हो गया क्या होता है स्टिक हो रहा है तो उस जगह से बोलना ही जा रहा है। तो वो एक मेरे लिए चैलेंज हो रहा है। आई विल ट्राई क्योंकि बेसिकली क्या है ये काम भी पेंटिंग में था एंड मुझे वैसे ही टाइम नहीं मिलता है तो मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मम्मी पापा भी बोल देते हैं मम्मी पापा बोल रहे नौकरी करे उनको दिमाग में उनके दिमाग में सिर्फ नौकरी का है नौकरी हो जाएगी अर्निंग हो जाएगी रेवेन्यू जनरेट हो। मैं बोलता हूँ ऐसा भी क्या है इतना भी क्या इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है
हाँ अंदर लग गया नहीं कहाँ लगा आई थिंक मेरे मुंह में लगा है इसके जो ये है ना जल्दी के चक्कर में कहाँ पे जाके लगा मैं कहीं लग गया लग रहा है मेरे पास सुई नहीं है मैंने वैसे वैसे नहीं लगा भाई बट नहीं मेरे को भाई इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते भाई ज़्यादा है बचा इसके कारण भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ये स्टिक हो रहा है तो इसलिए मैं सोचा इसको फटाफट कंज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि ये ड्राई है अगर ये गीला होता है ना पानी तो लेना अच्छा लगता है बट ये ड्राई है बस वो बात ये जो इसका निकला है ना ये भी कंज्यूम कर लेता हूँ बस है भाई एक तरफा कंप्लीट हो गया एंड ये थोड़ा गिर भी गया ज्यादा नहीं गिरा बहुत गिर गया एक ठीक है एक काम करते हैं क्या क्या गिर जाता है इसमें गिर गया आएगा इस तरह से ना जैसे स्टिक होता है कहीं कोने में तो आप एक तरफा तो उतारने की कोशिश करोगे ना तो मैं क्या करता हूँ मैं ऐसे कर देता हूँ अंदर ही जो स्वीट बोतल होता है ना फिर को चारों तरफ घुमा लेता हूँ अंदर ऐसे करके इससे बेनिफिट ये है कि जैसे कहीं पे लग रहा हो ना अंदर दांत में ये जो वाटर है इसको मैं चारों तरफ घुमा के अंदर कंज्यूम कर तो एक किस्म से ये इनर क्लीन हो गया इसका बेनिफिट क्या इनर क्लीन तो इससे जैसे बोला मैं जैसे मैंने अभी ड्राई फ्रूट ट्राई किया ये बाकी तो ये स्टिकी होता है तो इसके खाने के बाद ना इसको चाय में डाल के कंज्यूम कर मैं तो चाय पीता नहीं हूँ तो कॉफी में तो कोई डालता है तो या तो चाय में पानी में तो आए डाल दिया मुझे इतना खास आइडिया नहीं कि कोई पानी में डालता है ठीक है पानी में भी डाला जा सकता है ये तो बेसिकली इसे दूध में या चाय के साथ कंज्यूम करते हैं लोग ऐसे पानी सब कंज्यूम करता हूँ एंड आज पानी नहीं था तो मेरे से मस्त इसके स्वीट वाटर के साथ डालने की सोच रखता बट स्वीट वाटर पीते पीते दिमाग में ही नहीं रहा कि अरे पापी में तो कुछ मैंने तब ट्राई करने लग गया आई थिंक वो होते ना पर ये अंदर की जाल उस पर जरा से क्योंकि मैंने बहुत जल्द उसे कंज्यूम कर लिया ना तो जल्दी कंज्यूम करने की वजह से वो हो गया क्योंकि मैं अभी ब्लॉग कर रहा था तो मेरे दिमाग में नहीं रहा कि वो ना थोड़ा स्लोली च्यू करना चाहिए था मुझे तब वो झाड़ पे स्क्रैच ना पाते वैसे ज्यादा स्क्रैच भी नहीं पड़ा है चल जाएगा आई थिंक चल ही जाएगा इट्स नॉट अ प्रीटी बहुत हैवी बहुत हो जाता है मेरे कपड़े में ढीले करते हैं लिटरली पजामे को मैंने ढीला करता है क्योंकि हैवी हो जाता है
एकदम से इतना सारा कंज्यूम करना, क्योंकि मैं एक ही बार ही खाना खाता है तो हेवी रहता है पेट। तो लगता तो कितना है वो बात अलग है, पर ठीक है हैवी रहता है पेट। तो पापा बोलते हैं आए ज्यादा का खाना, मैं कहा बाबा ज्यादा तो पेट नहीं है, बट वो एब्जॉर्प्शन के ऊपर है, क्योंकि फूड फिर एब्जॉर्ब होने के बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है अब वो कितना निकल रहा है और उसमें सारा दैट्स प्रीटी नॉर्मल। मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल है कि इन पे कुछ खास घूमना इन स्पेसिफिक कहीं ना भी इट्स लाइक नॉर्मल, प्रीटी नॉर्मल। तो बस चलो कुछ टाइमर लगा लेंगे कितना होगा वो। तो गाइस मैं अभी फिर घूमेगा ना, अभी इतना सारा कंज्यूम कर लिया रहा, क्योंकि ऐसे बहुत हैवी नहीं है, हेवी डाइट नहीं है मेरी, ये बहुत लाइट डाइट। ये हैवी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक बार ही कंज्यूम करता हूँ ना फूड। तो अभी जैसे मैं उठूंगा तो उठने के बाद क्या होगा कि जितना मैंने वाटर कंज्यूम किया ना, ये धीरे 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 करके बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेगा। अभी के लिए मुझे स्वेट फील होगा, जबकि उतना स्वेट फील होना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ गर्मी है, बट अभी ये जो स्वेट फील हो रहा है, अभी मैं घूमूंगा ना तो रिलैक्स हो जाएगा। बट हाँ वो बात तो है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो। या इट्स लाइक दैट, एब्जॉर्प्शन ही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पसीना आना होता है, स्वेटिंग जो भी होती है, आई थिंक कि हमारी फूड की कंजम्पशन के ऊपर, मतलब ऐसे क्या बोलिए, जैसे आप बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लें तो आप देखते हो ना आपका स्टमक हैवी हो जाता है। तो यूजुअली अगर गर्मी है तो स्वेटिंग होती है। उस स्वेटिंग होने का बेनिफिट ये हो जाता है गाइस कि आपका जो फूड है ना वो स्वेट की फॉर्म में निकलना शुरू है। अब जो मैं आए कुछ समझ नहीं आया ना, तो बेसिकली क्या होता है कि जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी ना उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो अगर आपने कभी स्पा सुना है, जो लोग स्पा लेते हैं ना, स्पा होता है गाइस एक कमरा होता है बाथरूम की तरह होता है वो, एंड उसमें आई थिंक हॉट वाटर स्पा होता है। तो उससे होता क्या है कि हॉट वाटर स्पा लेने से आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, एंड स्वेटिंग होने से आपकी बॉडी की जो स्किन है वो निखर जाती है एंड आपकी बॉडी काफी हेल्दी हो जाती है। इसी कारण से जितना ज़्यादा आपको स्वेटिंग होगी ना उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है कि वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखे। तो जैसे बहुत ज़्यादा आपका फैट है, चर्बी है, मोटापा है, तो अगर आपको स्वेटिंग हो जाए ना तो आपका मोटापा फिर आपके लिए चैलेंज नहीं बना, वो एक हेल्दी बॉडी बन जाएगा। एंड फिर आपकी बॉडी में एब्स वगैरह सोचते हो ना, वो हेल्दी बॉडी होती है, मस्कुलर बॉडी, जितनी मस्कुलर बॉडी होती है ना उनमें स्वेटिंग बहुत होती है। तो जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा चांसेस है कि बॉडी हेल्दी रहेगी। तो मेरे साथ यही है, मेरे साथ नेचुरल स्वेटिंग है तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। मैं नहीं तो गई बहुत ये रखी एक्सरसाइज, तो इट्स लाइक दैट। तो मेरा तो इसलिए खुद का चैनल है आई स्टेप्स करके, एक्सरसाइज का चैनल, जाके आप देख सकते। तो बेसिकली मैं उस पर शॉर्ट्स बना रखे हैं अभी इसके पुशअप्स वगैरह के। मैं पहले ही बहुत एक्सरसाइज करता था वैसे, तो इसलिए मेरी स्वेटिंग तो बहुत नेचुरली ज़्यादा ही हुई। तो इसीलिए मैं ना, पहले मेरा नहाने का शेड्यूल था एवरी सिंगल डे का। आई थिंक ये शेड्यूल मेरा काफ़ी लंबे समय तक चला, जब तक मैं स्कूल डेज में, जब तक मेरा स्कूल डेज का शेड्यूल था ना नॉर्मल वाला, तब तक तो सारा शेड्यूल सही चला। लेकिन उसके बाद सारा शेड्यूल घूम गया कोविड में, एंड वो कोविड का शेड्यूल जब घूमा ना कहीं, मैं बता रहा, वो शेड्यूल घूमा तो घूमा, बट उसके साथ मैं भी घूमता, तूफान यार मेरी जिंदगी में। बट ठीक है, उसके कारण से मैं इन्फिनिटी बना, यस, तो उसका बेनिफिट हुआ, तो उससे आई बिकम आई एच इन्फिनिटी। ओके, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है। उससे पहले का मैं यूट्यूबर तो था नहीं, उससे पहले जब मैं मामूली सा कॉमन में, आई वाज जस्ट कॉमन, एंड नाउ आई एम कंटेंट मैन। ये कुछ बना, आई भी कुछ बना, लिखो नाउ आई एम कंटेंट मैन। कुछ राइम तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाह वाह। बट ठीक है,
इसी तरह से वीडियोस बनाते हैं लोग। पता नहीं यार, मैंने जितने सुना है कि डेली ब्लॉग्स वाले, ऐसे तो मैं इतना कुछ देखता नहीं था, बट पहले शायद मैंने इक्का दुक्का देखे हैं। जैसे होता है शॉर्ट्स देखता था मैं पहले, ये कोविड में शॉर्ट्स में जो ब्लॉगर्स थे वो पता क्या करते थे, पता नहीं मैंने किसको देखा था, मुझे नाम भी याद नहीं है, पता नहीं कौन था, कोई विलेज का ब्लॉगर था, ब्लॉगरनी थी या ब्लॉगर था मुझे नहीं पता, पता नहीं कोई आंटी थी। तो आंटी क्या करती थी, वो ना खेत में काम करती, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आ रही, कौन सी भाषा में बोल रहे मुझे भाषा तो समझ नहीं। वो खेत में काम कर रही थी, इंडिया की, ठीक है। एंड वो मस्त ना ऐसे ऐसे करके कैमरे को ऐसे, मतलब मोबाइल को ऐसे करके, जैसे मेरा मोबाइल को लेकर ऐसे करके, गाइज मैं ये कर रही हूँ गाइज में, क्योंकि सब टाइटल थे पीछे, है तो हिंदी ही बट वो हिंदी थोड़ी अलग है, पता नहीं शायद वो गाँव की भाषा में बात कर, तो ऐसे ऐसे करके बता रहे गाइज, तो थोड़ी थोड़ी हिंदी बोली तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि गाइज मैं ये अभी यहाँ कटाई कर रही हूँ, जो भी चावल के क्या बोलते हैं उसके पौधे, चावल के पौधे हो गए, काट रही हूँ ऐसे करके, उससे द्रांति बोलते हैं उसे, द्रांति से काट रहे एंड उससे चावल कैसे छान के ऐसे दिखा रही है, एंड थोड़ा विलेज में दिखा रही है। एक दो बार देखा, फिर उसके बाद में आगे अपना और देखा। तो इस तरह मैंने ब्लॉगर्स को देखा कि वो अपनी नेचुरलिटी दिखा, मैं भी सोचता था कि मैं कभी नेचुरलिटी दिखाऊंगा, बट फिर वही बात थी गाइस, मेरे दिमाग में समय ये आइडिया नहीं था, बट अगर मेरे दिमाग में आइडिया आ जाता, ये आइडिया इस तरह के ब्लॉग्स बनाने का आइडिया 2-3 साल पहले, तो शायद अब तक अच्छे खासे ब्लॉग्स हो जाते। आई नो ये बात को बार बार मैं सोच सोच के क्या कर सकता, कि अगर ये मैं कर लेता तो अभी तक अच्छे ब्लॉग्स बन जाते हैं, काफी अच्छी क्वांटिटी में, बट ठीक है ना, ठीक है। और एटलीस्ट मैंने शॉर्ट्स तो बना ही रखे हैं, तो मैंने और भी तो चीज़ों पे वर्कआउट किया हुआ है, और चैनल पे भी अपनी वीडियोस बना रखी है, तो एक किस्म से जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो एक पॉजिटिविटी रखो। बट हाँ वो भी है, इस तरह से सोचता भी रहता हूँ मैं, बट फिर वो इतना का ही, मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री भी तो चल तो रही थी ना, मिले ना मिले वो बात लगे, चल तो रही थी, तो बस उसमें भी काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, वॉज अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, चीज़ों को देखा है, समझा है, अंडरस्टैंड किया है, ऑब्जर्व किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी चलाऊं, कोशिश की मैंने। तो यार बैकलॉग तो मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता ना, फाइनेंशियल क्राइसिस का मैं, तो उसके लिए तो एक आई थिंक वन वीक ऑफ उसे बोलेंगे किस्मत का खेल, या बट एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो रहा है। पता है मेरी क्लास में ना, मतलब मेरे यूनिवर्सिटी में सारे मैकेट्रॉनिक्स की डिग्री लेके चले गए थे, मुझे छोड़, आई वॉज द अलोन गाय हु वाज इन क्वेश्चन। बेसिकली औरों के बैकलॉग थे, ऐसा नहीं है, मेरी क्लास में बैकलॉग में थे। मैकेट्रॉनिक्स की डिग्री में कितनों के बैकलॉग थे, 4-4, 5-5 बैकलॉग, उन्होंने सबने उतने बैकलॉग क्लियर किए, बट मेरे बैकलॉग 32 थे, 32, उतने तो किसी के भी नहीं थे। कह रहे कि हमारे भी बैकलॉग थे, हमने भी क्लियर करे, 5-5, 6-6 बैकलॉग इतने, तो वो बात। एंड ऊपर से बात ये भी थी कि फाइनेंशियल उनका सही था, मतलब फाइनेंशियल 1-2 का था, बट इतना ज्यादा नहीं था। वो कह रहे कि हमारा भी फाइनेंशियल है, बट जितना दे रहा है इतना तो किस पे, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा है ना, 40-50 लाख का तो फाइनेंशियल क्राइसिस देता हूँ, फिर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। फिर वही बात, फिर वो यही बोल रहे थे कि ढूंढ इसका कुछ सोल्यूशन। तो मैंने तभी तो नौकरी का ट्राई किया था, बट ठीक है, मेरा तो नौकरी का, अब मेरा तो गाइस मैं बता रहा हूँ ना, अलग ही चक्कर है। तो मैंने बोला मैं जैसा इन्फिनिटी का चल रहा है ना, ठीक है, एंड ऊपर से अब मम्मी कस्टमर केयर का मुझे काम पकड़ा रहे थे, क्योंकि मेरी बहन ने काम ढूंढा था, अभी मेरी कस्टमर केयर का काम कर लिया ऑनलाइन, बेस्ट काम है। मैं कहा यार कस्टमर केयर के लिए टाइम फिक्स करना पड़ेगा, तो पापा कह रहे नाइट शिफ्ट में काम करेंगे जैसे रात को। मैं कहा पापा मेरा शेड्यूल कुछ नहीं है, मेरा कोई टाइम तो फिक्स नहीं है। अब मेरी नौकरी का जुआ तो रात का, ठीक है, फिर रात का मेरा शेड्यूल भी तो फिक्स नहीं है, मेरा कभी दिन में है, कभी रात में, कभी शाम में, तो मेरा अनकंसिस्टेंट शेड्यूल है।
मैंने कहा अनकंसिस्टेंसी शेड्यूल में, टाइम इरेगुलर। मैंने कहा रेगुलर टाइम होना तब तो कोई दिक्कत नहीं कि इस स्पेसिफिक टाइम में मैं अवेलेबल होऊंगा। जब टाइम इरेगुलर है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो इसी के कारण से तो गाइस मैंने मम्मी को बोला कि मैं यूट्यूब करूँ, कि यहाँ पे इरेगुलर टाइम मैंने चुना कि यहाँ पे हम अपने टाइम के सबसे फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूट्यूबर लोग तो समझते हैं, क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पता है फ्लेक्सिबिलिटी टाइम का क्या होता है, कि अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिले तब काम करो या वीडियो शूट करो। यूट्यूब के लिए तो वीडियो शूट है, नॉर्मल काम के लिए काम, तो ये इस तरह की चीजें बंद हो गई। इतनी सी बात। अब वही बात होती है कि अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो है यूट्यूब के काम में, बट यहाँ है ग्रो करने का चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज है यूट्यूब पे ग्रो करना। एंड फुल फ्लैज वीडियो से मतलब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ग्रो करना या शॉर्ट से ग्रो करना, दोनों ही एक चैलेंज की तरह, लेकिन ग्रो तो करना पड़ता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या बोलते हैं, उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट, एटलीस्ट थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होना बहुत जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए, कि लाइफ का सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो इसी कारण से लोग तभी इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं यूट्यूब चैनल पे 1-2 साल तक, ताकि उनका चैनल ग्रो कर जाए। एंड एक बार चैनल ग्रो कर गया फिर वो वीडियोस को ना स्लो कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी स्टार्टिंग का कभी आपने ऑब्जर्व किया ना, स्टार्टिंग के 2 से 3 साल वो अनबेलिएबल मेहनत करते। स्टार्टिंग के 2 साल तो वो बहुत मेहनत करते, एक बार ग्रो कर गया फिर उनकी स्पीड देखना आप धीरे धीरे ना कम होती चली गई, स्लो 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 स्लो। स्टार्टिंग में उनकी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा बना रहे हैं, बहुत ज्यादा बना रहे हैं, बहुत ज्यादा, फिर धीरे धीरे उनकी वीडियोस की जो क्वांटिटी है कम होती चली जाएगी, क्योंकि उनको व्यूज मिलने की कंसिस्टेंसी होती है। इसे बोलते हैं गाइस व्यूज कंसिस्टेंसी। तो ये ना आप स्टार्टिंग में आप मेहनत कर लो यूट्यूब पे 1 से 2 साल, जब व्यूअरशिप बन जाए अच्छी खासी, फिर आप धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी वीडियोस में पाओगे ना, तो व्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो एक ऑडियंस बन जाती है। एक बार ऑडियंस बन गई फिर भाई टेंशन खत्म। तो सारा खेल यूट्यूब पे यही है, ऑडियंस बना। एंड इसके कारण से लोग फेमस होना चाहते हैं। तभी तो लोग टिकटॉक क्यों था, क्यों लोग टिकटॉक पे जाके फेमस होने, ताकि टिकटॉक से फेमस हो फिर यूट्यूब पे आए। अभी आपने देखा होगा जितने भी टिकटॉकर्स जितने फेमस वाले, उनके यूट्यूब चैनल मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जाके देख लो, बड़े से बड़े टिकटॉकर का यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलेगा। सब्सक्राइबर अनलिमिटेड सब्सक्राइबर, क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए चाहिए फेम। थोड़ा फेम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिजनेस ट्रिक्स, मार्केटिंग ट्रिक्स, एडवर्टाइजिंग ट्रिक्स, आपको दिमाग खुद खर्च करना पड़ेगा कि आपको ग्रो कैसे करना है यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली यूट्यूब का सिंपल फंडा यही है कि उन्हें चाहिए ओरिजिनल कंटेंट। अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है तो कंसिस्टेंसी चाहिए उन्हें, कि क्वांटिटी अच्छी खासी हो, वीडियोस एंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, एंड या फिर ऑडियंस के अकॉर्डिंग का जो ऑडियंस को पसंद है उस हिसाब, अगर उस हिसाब की है तो फिर उनकी टेंशन खत्म। फिर यूट्यूब वाले बोलते हैं ठीक है, पार्टनरशिप करके अपने रेवेन्यू जनरेट करके अगर आपको जैसे अर्न कर रहे हैं वैसे करो, सेल्स करो। सेल्स इन द सेंस अपनी यूट्यूब शॉपिंग करके अपना खुद का मर्चेंडाइज बना लो, या फिर ये कहते हैं ये मेंबरशिप रख लो, वट। तो ये अपनी चॉइस है, या कम्युनिटी पोस्ट ऐसे करके कुछ डिजाइन करना, वट। तो दैट्स डिपेंड अपॉन अस। तो बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में काम कर सकते हो, आप एक से ज्यादा कैटेगरी में भी काम कर सकते हो। जैसे नौकरी में तो ऐसा आपको एक ही कैटेगरी में काम करना पड़ेगा, एक ही स्पेसिफिक कैटेगरी में आपकी नौकरी है। यूट्यूब में आप 2 से 3 कैटेगरी में भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिक कैटेगरी 2 से 3 में भी कर लो। चैलेंज हो है ग्रो करना है, अब वो कैसे करना है वो सारा खेल हमारे दिमाग। तो यूट्यूब बेसिकली क्रिएटिविटी फील्ड है, तो जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी दिमाग को लगा सकते उतना बेनिफिट। तो लोग कई अलग अलग तरह से दिमाग लगाते हैं। तो यूट्यूब पे अन्य यूट्यूब चैनल है, तो जितने भी यूट्यूब चैनल है सब यूट्यूब चैनल अपने अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाते हैं ग्रो कैसे करें। कोई 6 महीने में ग्रो कर जाता है, कोई 1 साल में ग्रो कर जाता है, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में ग्रो करता है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, इतना जरूरी है कि ग्रो सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। अब रही बात मेरी, अब मेरा शायद ये भी एक दिन कर जाए ग्रो, कर जाए शायद, बट ठीक है, उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ वैसे बात तो सही है, टाइम तो काफी बीत चुका है, बट ठीक है, मोटिवेशन ऑन दी टॉप, मोटिवेटेड रखता हूँ मैं अपने आप को। तो या
बट हाँ, एक तरह से ग्रो ऐसी करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है ना। वीडियोस डालते हो तो अगर आप रोज की एक वीडियो डाल दो, रोज की एक, तो थोड़ा चैलेंजिंग है आई नो। एक स्पेसिफिक कैटेगरी या जेनर में अगर आप काम करोगे, आप वीडियोस बनाओगे, तो ऑब्वियस बात है रोज की एक वीडियो बनाना तो बहुत बड़ा चैलेंज। यूट्यूब पे तो टिकटॉक रील्स वगैरह या फिर इंस्टाग्राम रील्स इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, रोज की एक रील बन जाती है, एक या 5-6 रील भी बन जाती है। यूट्यूब वीडियो पूरी की पूरी बनाना है, एडिट करके अपलोड करना एक ही दिन के अंदर चैलेंज। तो ब्लॉग इसीलिए तो करा जाता है वैसे, क्योंकि ब्लॉग में टाइम कम लगता है, बट मुझे तो ब्लॉग में भी टाइम नहीं लगता। मेरे ब्लॉग ही एपिसोड इतने लंबे लंबे होते हैं, तो वो बात है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से यही वाले ब्लॉग मुझे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि ये एपिसोड ब्लॉग्स होते हैं तो एक अटैचमेंट रहती है उनसे, एंड या टाइम यूटिलाइजेशन है। तो बेसिकली गाइस हो गया मेरा टाइमर कंप्लीट, टाइमर कंप्लीट। मेरे पाँव में दर्द हो रही है, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। आई थिंक क्या ये ना एक गाइस, आई थिंक सबसे बेस्ट चीज यही होती है यूट्यूब पे, कि यूट्यूब की सबसे बेस्ट चीज यही है गाइस कि आपको ना जैसे वो बनाना है, एक कैटेगरी में ग्रो करना है ना, तो आप बड़े आराम से ग्रो कर सकते। आजकल तो कोई भी शॉर्ट्स है, बट फिर वो चैलेंज व्यूज कैसे मैनेज करना है, ऑडियंस कैसे जनरेट करनी है, कैसे एंगेज करनी है, वो सब एक चैलेंज है। अगर वो चैलेंज हम क्या बोलते हैं, चैलेंज को मैनेज कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए ऑब्जर्वेशन एंड क्रिएट कर पाए कुछ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, तो डेफिनेटली एक क्या बोले एक ईज आ जाती, इजीनेस में, ठीक है। एंड वही बात है रोज की अगर मेहनत कर जाए तो है। जब हम किसी चीज के प्रति रोज मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी तो वो चीज ग्रो करेगी करेगी, तो उसी तरह से मोटिवेट रखें, ठीक है गाइस। सो गाइस ब्लॉग काफी लंबा है, सो गाइस अब मैं जाएगा इस एक ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करने, एंड फिर जाएगा सोने, ठीक है गाइस। एंड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आई विल अपडेट। सो गाइस दैट्स फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में से आपको तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।